प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे व्हाट इज रेजरेक्शन, जी उठना क्या है, और ख़ास तौर पर मसीह यीशु का जी उठना क्या है। आपने एक बात को याद रखना है कि यीशु मसीह का मिशन या यीशु मसीह का काम, जो मकसद इस दुनिया में आने का है, जो कि मत्ती की इंजील पहले बाब में हमें जाहिर हो जाता है कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा, वो सिर्फ मसीह यीशु की ज़िंदगी और मौत की हद तक नहीं है, बल्कि इसमें यीशु मसीह का मुर्दों में से तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना और आसमान पर मफौकुल फितर तरीका से उठाए जाना, जिसे हम साऊद फरमाना भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे असेंशन कहते हैं। ये भी इसका हिस्सा है। और पहले करंथियों खत में 15वें बाब की 14वीं आयत से 19वीं आयत तक पढ़ें तो पौलुस रसूल खास तौर पर मसीह यीशु के जी उठने के ताल्लुक से वहाँ पर 15वें बाब में बहुत ही डिटेल बयान करते हैं, और इसके ताल्लुक से ये बहुत ही ब्लंटली आप कह सकते हैं या वाज़े तौर पर वहाँ पर ये बयान करता है कि और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी बुनियादी भी बेफायदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफायदा है। और बाद में इसी ही बाब में वो कहते हैं कि हमारे गुनाहों की माफ़ी भी नहीं हुई। रेजरेक्शन के एस्पेक्ट को समझना एक बाइबल के स्टूडेंट के लिए, एक मसीही के लिए बहुत ज़रूरी है। और अभी हम सबसे पहले देखते हैं द डिटेल्स ऑफ रेजरेक्शन। मैं ये चाहूँगा कि आप वीडियो पॉज करके सबसे पहले इन हवाला जात को पढ़ें डिटेल में, और इसकी असाइनमेंट आपको ग्रुप में बता दी जाएगी, आपने वो करनी है। और चारों अनाजील इसकी गवाही देते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। मत्ती की इंजील 28वें बाब की पहली 20 आयत, मरकस की इंजील 16वां बाब उसकी पहली 8 आयत, लूका की इंजील 24वां बाब उसकी पहली आयत से 53वीं आयत तक, और यूहन्ना की इंजील 20वां बाब पहली आयत से लेकर 21वें बाब की 15वीं आयत तक आपको यीशु मसीह का जी उठना, उसके ताल्लुक से और आपको हिस्टोरिकल और थियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स आपको इन टेक्स्ट में से, इन इक्तबास में से मिलेंगे। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो पॉज करके सबसे पहले इन चारों अकाउंट्स को पढ़ें। ओके, याद रखें कि मैं इनकी डिटेल में नहीं जा रहा कि मैं सब अब आपको पढ़ूं, मगर हम इसको इस लेसन में गाहे बगाहे हम रेफर करते रहेंगे। अमाल की किताब में जब आप जाते हैं तो अमाल की किताब में रसूलों की मुनादी में ख़ास तौर पर एक सबसे बड़ा एलिमेंट ये था कि दे वर प्रीचिंग अबाउट द रेजरेक्टेड लॉर्ड, रेजरेक्टेड क्राइस्ट। वो जी उठे मसीह की गवाही दे रहे थे। और ये जी उठना कोई आम जी उठना नहीं था, जैसा कि आपको लाजर का जी उठने का वाक़या भी यूहन्ना की इंजील में मिलता है, मगर ये एक बड़ा मुनफरिद और बाकी जी उठना है जो कि आपको बाइबल मुक़द्दस में मिलते हैं उनसे बड़ा मुख्तलिफ नज़र आता है। ये एक नई इंसानी जिंदगी की इब्तिदा थी, जिसमें यीशु मसीह के पास एक परफेक्ट बॉडी था, और अब वो बॉडी वीकनेस, डेथ और डिके नहीं हो सकती थी। इट वॉज दैट परफेक्ट ग्लोरियस बॉडी जो खुदा बाप ने अज़ल से प्लान की कि अपने लोगों को वो देगा, मगर गुनाह की वजह से मौत आई, और मौत की वजह से जो खाक से लिए गए थे वापस खाक में। और जब अब यीशु मसीह जी उठे हैं तो वो उसी स्टेट में हमेशा के लिए रहेंगे। और करंथियों के खत में करंथियों खत में 15वें बाब में पौलुस उसकी फिर से गवाही देते हैं कि ज़रूर है कि ये फ़ानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयात अबदी का जामा पहने। ये हयात अबदी का जिस्म है, ये हयात अबदी का जामा है।
हालेलुया। जीसस न्यू बॉडी वाज अ फिजिकल बॉडी। अब कुछ बिदात इस ताल्लुक से बयान करती हैं कि वो फिजिकल रेजरेक्शन नहीं थी बल्कि स्पिरिचुअल रेजरेक्शन थी। मगर हमें बाइबल मुकद्दस में बहुत से ऐसे वाकयात मिलते हैं और अभी हम देखेंगे कि इट वाज अ बॉडीली रेजरेक्शन। हालेलुया। कैसे? पहली बात, जब शागिर्दों ने यीशु मसीह को देखा, ये वाकया मत्ती की इंजील 28वें बाब की नामी आयत में है, तो वो यीशु मसीह के पांव में गिर गए। इट वॉज अ बॉडी। हालेलुया। फिर शागिर्दों ने यीशु मसीह के साथ खाना खाया और पिया। इसकी गवाही अमाल की किताब 10वें बाब की 40वीं और 41वीं आयत में लिखा है। फिर यीशु मसीह ने खुद खाया, उसने रोटी ली, तोड़ी और उसे बरकत दी। लूका की इंजील 24वां बाब उसकी 30वीं आयत। रूह कभी खाना नहीं खाती, रूह को कभी भूख नहीं लगती। और उसने तोमा को जो कि जिसको खास तौर पर एक अनबिलीविंग अपोस्टल भी कहा जाता है या फेथलेस अपोस्टल भी कहा जाता है, यीशु मसीह से कहा कि आके मेरे जख्मों को छू। और जब उसने हाथ लगाया तो इट वाज अ बॉडी। और फिर वहां से तोमा ने एक कन्फेशन दी, माय लॉर्ड माय गॉड, मेरे खुदावंद मेरे खुदा। यूहन्ना की इंजील 20वें बाब की 27वीं आयत में। सो बाइबल मुकद्दस इस ताल्लुक से बहुत क्लियर है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और उसके पास गोश्त और हड्डी मौजूद थी, जिसका जिक्र लूका की इंजील 24वें बाब की 39वीं आयत में लिखा है कि यीशु मसीह शागिर्दों कहते हैं, आकर मुझे छू लो, देख लो, मैं रूह नहीं हूं, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती। नाउ व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द रेजरेक्शन? और इस ताल्लुक से हम एक हवाला पहले देखेंगे, पहला पत्रस का खत पहला बाब उसकी 3री आयत। और यहाँ पर पतरस रसूल लिखते हैं, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया है। मसीह यीशु के जी उठने के वसीला से हमें एक जिंदा उम्मीद है, हम नई पैदाइश का तजर्बा हासिल करते हैं, हम नए सिरे से पैदा होते हैं। हालेलुया। Our bodies are still the same, मगर हमारी रूहों को नया कर दिया जाता है जब हम मसीह यीशु के जी उठने पर, उनकी जिंदगी पर, उनकी सलीबी मौत पर हम ईमान लाते हैं। हालेलुया। दूसरी बात जो इसका फायदा हमें मिलता है वो ये है, द पावर ऑफ रिजरेक्शन हेल्प्स अस टू लिव द लाइव्स वी वर मेड टू लिव। वो जिंदगियां जो खुदा ने प्लान की कि हम यानी मैं और आप गुजारें, यानी गुनाह पर फतह हासिल करते हुए जिंदगियां गुजारें, अब मसीह यीशु की जी उठने के वसीला से, उस पर ईमान लाने के वसीला से हम वो जिंदगियां गुजार सकते हैं। क्योंकि रोमियो 6 बाब की 11वीं आयत में लिखा है, वी आर डेड टू सिन, हम गुनाह के लिए मर जाते हैं। हाँ, ये बात सच है। रोमियो 6 बाब की 14वीं आयत के मुताबिक कि हमारी बॉडीज अभी भी परफेक्ट नहीं है, मगर अब हम पर गुनाह का इख्तियार नहीं होगा, ना ही गुनाह का इख्तियार है। क्योंकि अमाल की किताब पहले बाब की 8वीं आयत के मुताबिक रूहुल कुद्स जब हमें मिलता है तो हम कुव्वत पाते हैं और वो जिंदगियां बसर करते हैं जो खुदा की मर्जी के मुताबिक गुजारी जाएं, और हम इस जिंदगी के वसीला से खुदा की और उसके बेटे की गवाही देते हैं। और रूहुल कुद्स हमारा मददगार हमें इसमें हमारी तकवीयत बनता है, हमारी कुव्वत बनता है, हमारी ढाल और सिपर बन जाता है। तीसरी बात, मसीह यीशु का जी उठना हमें रास्तबाज ठहराता है और हमारा खुदा के साथ दुरुस्त ताल्लुक कायम करता है। रोमी खत 4 बाब की 25वीं आयत में पौलुस रसूल ये फरमाते हैं, वो हमारे गुनाहों के लिए हवाला किया गया और रास्तबाज ठहराने के लिए वो जिलाया गया। इसको हम समझ लेते हैं कि हमारे गुनाहों के लिए वो हवाला कर दिया गया था। He died for our sins, मगर He died, that's good, मगर श्योरिटी क्या कि हमारे गुनाह माफ हो चुके हैं।
श्योरिटी ये है कि वो मुआ, उसने वहां पर गुनाहों की कीमत अदा की, और श्योरिटी ये है, दलील ये है, रिसीट ये है, कंफर्मेशन ये है कि हमारे गुनाह माफ किए गए हैं। दलील, श्योरिटी, रिसीट ये है कि वो जी उठा है। हालेलुया, यीशु मसीह जी उठा है, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और जिस अगली बात आपने सीखी है, जिस तरह यीशु मसीह जिलाए गए उसी तरह हम भी जिलाए जाएंगे। हवाला आजाद नोट का ले, 1 कुरिन्थियों 6 बाब 14वीं आयत, 2 कुरिन्थियों 4 बाब 14वीं आयत। क्योंकि मसीह यीशु हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, हमारा नुमाइंदा है, इसलिए यीशु का मरना हमारा मरना है, उसका जी उठना हमारा जी उठना है। और ये फाइनल एस्केटोलॉजिकल रिजरेक्शन जो हमारी यानी मेरी और आपकी होगी, इसकी ये नुमाइंदगी करती है, उसकी ये अक्कासी है कि हम भी जिलाए जाएंगे। हालेलुया। आखिरी बात जो आपने सीखी है, द एसेंशन ऑफ क्राइस्ट के ताल्लुक से 40 दिनों तक यीशु मसीह अपनी जी उठने के बाद रसूलों पर जाहिर होते रहे, उसमें डिसाइपलशिप का काम होता रहा। इसका जिक्र अमाल किताब 1 बाब उसकी 3री आयत में है, लूका की इंजील 24वें बाब उसकी 50वीं आयत से 51 आयत में आपको मिल जाएगा। और ये असेंशन इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि यीशु मसीह वापस उस जलाल में दाखिल होता। फिलिपियों के ख़त में 2 बाब में लिखा है, पौलुस रसूल इसको बयान करते हैं कि उसने अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की, और वो ऐसा वफादार रहा कि उसने मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। मगर बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। 9वीं आयत में वो कहता है, और खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि हर एक घुटना उसके सामने झुके और हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावन है। और मुकाशिफों की किताब 5वें बाब की 11वीं आयत में लिखा है, that he received honor and glory, सारा इज्जत सारा जलाल यीशु मसीह का है। और वो जब आसमान पर उठाया गया, उसके बाद बाप के दाहिने हाथ जाकर बैठ गया। और ये इस बात की निशानदेही है, दलील है, that what mission the God Father gave him, he completed it. जो टास्क, जो मिशन, जो प्लान खुदा बाप ने यीशु मसीह के लिए रखा, यीशु ने उसको पूरा किया। और पूरा करने के बाद बाप ने उसको वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। लेकिन वो खुदा ताला का बेटा ठहरा, खुदा ने उसे वो जलाल दिया जो वो छोड़कर अर्श से फर्श पर आ गया, अब वापस अर्श पर गया है, बाप के दाहिने हाथ बैठा है। मसीहियों, मसीह यीशु का जी उठना हमारे लिए नाउमीदी का नहीं, बल्कि हमारे लिए एक जिंदा और बड़ी उम्मीद है। और इस उम्मीद पे कायम रहना है, क्योंकि ये एक सेंटर है जिसके वसीला से आप और मैं कायम हैं और हमेशा की जिंदगी के आसमान में। गॉड ब्लेस यू।